सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और हर कोई, उनके फैंस, उनके चाहने वाले सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। फिलहाल मैं जो आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है। 13 जून के दिन उनकी आत्महत्या से पहले, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से पहले उनको आखिरी कॉल किसका हुआ था और किससे उन्होंने बात की थी, उसका ब्यौरा एक लीडिंग पेपर ने, पब्लिकेशन ने दिया है। इन्वेस्टिगेट किया है पूरी तरह से और उसकी पूरी डिटेल बताई है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने किस हालात में आत्महत्या करी ये जांच का विषय है, जो कानूनी कार्रवाई है या पुलिस या सीबीआई अपना काम करेगी। लेकिन आत्महत्या के बहुत मैं समझता हूँ बहुत बेसिक लक्षणों की जब हम बात करते हैं, एक आम आदमी जब सोचता है आत्महत्या कोई क्यों कर लेता है कि भाई वो जहनी तौर पे परेशान है, कोई उसको परेशान कर रहा है, कोई उसको बुली कर रहा है या कोई मानसिक यातनाएं दे रहा है, फिजिकल टॉर्चर कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती ना कि भाई चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है और जो जो जीवन में चाह रहा था या अचीव करना चाह रहा था वो अचीव नहीं कर पा रहा है, इसलिए कदम उठा रहा है। ऐसे ही होता है और वो लक्षण बहुत पहले से दिखने लगते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो डिटेल उस पब्लिकेशन के हवाले से आई है, कॉल डिटेल, वो बड़ी चौंकाने वाली है। सोचिए, वो शख्स जिसने 14 तारीख को आत्महत्या की, 13 जून को दोपहर 2 बजे उन्हें एक लीडिंग बड़े मीडिया हाउस से कॉल आता है और वो कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ते हैं और उस कॉन्फ्रेंस कॉल में इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर निखिल अडवाणी, जिन्होंने कल हो ना हो और ना जाने कितनी फिल्में दी हैं, रमेश तुरानी का प्रोडक्शन हाउस एज ए डायरेक्टर निखिल अडवाणी कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ते हैं। उदय सिंह गौरी एक टैलेंट मैनेजर हैं, वो जुड़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जुड़ते हैं और वो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए सुशांत सिंह राजपूत वो नरेशन सुनते हैं। मतलब निखिल अडवाणी साहब फिल्म की कहानी नरेट कर रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं कि ये स्टोरी होगी फिल्म की। सोच, इमेजिन करिए, तसव्वुर करिए, एक आदमी जो इतना नॉर्मल है, जिसको लेके इतनी अफवाहें कि उन्हें बुली करा गया, उन्हें फिल्मों से निकाला गया, उनसे फिल्में छीनी गई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और ये सिर्फ मैं अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूँ, इसका बाकायदा सबूत है, जहाँ उदय सिंह गौरी जो हैं उन्होंने कहा कि बहुत नॉर्मल बातचीत हुई और कहीं से महसूस नहीं हुआ। अमूमन कोई भी नरेशन जब होता है तो रूबरू बैठ के होता है, आमने सामने, और वैसे ही सुनाई जाती है, जो इंडस्ट्री का रूल है। एक आर्टिस्ट सुनता है, वो इमोशन, वो एनर्जी भी मालूम पड़ती है, किरदारों को लेकर सही विश्लेषण हो पाता है कि क्या होगी कहानी। क्योंकि लॉकडाउन था, क्योंकि इस तरह का माहौल था, इसलिए ये चारों लोग, सुशांत सिंह राजपूत, निखिल अडवाणी साहब, रमेश तुरानी साहब और उदय सिंह गौरी, ये सब कॉन्फ्रेंस कॉल में थे और स्टोरी का नरेशन सुना रहे थे कि अगले दिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो आदमी इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि वो नरेशन सुन रहा है स्टोरी का 3 लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल में, और हो सकता है अपने इनपुट्स भी दे रहे हों वो। अब सोचिए ना कि कैसे मुमकिन हो सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी खबर है और साथ साथ इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जो अब तक उनके इर्द गिर्द सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद जो उनके ये सब फैलाया जा रहा है कि फिल्मों से निकाला गया, फिल्में नहीं दी गई, दुनिया भर का जो तामझाम चल रहा है, उस पर एक अल्प विराम, फुल स्टॉप लगाते ही उनकी ये बात, ये कॉन्फ्रेंस कॉल की डिटेल जो है 13 जून की, वो इन सब बातों को झुटलाती है कि उन्हें फिल्में भी मिल रही थी, काम भी उनके पास था, वो नॉर्मल जीवन जी रहे थे। सवाल जो अब नया पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि उनके जो डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने ये सब बातें क्यों कही कि वो खाना नहीं खाते थे, गुस्सा हो रहते थे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया था, या वो डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट होना चाहिए। फिलहाल सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस पहलू पे भी कानूनी कार्रवाई हो, पुलिस अपना काम करे। ये सबको सवालों के घेरे में लाके खड़ा करती है। इमेजिन करिए कैसे हो सकता है ये। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।